हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसमें कि हम लोग मिडवाइफरी का एमसीक्यू देखेंगे। यह सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है द फिनोमिनॉन विच occurs 8 week of pregnancy in which pulsation is felt in the lateral furnaces is called। गर्भावस्था के 8 सप्ताह पर होने वाली घटना जिसमें कि लेटरल फर्निसेस में स्पंदन का अनुभव होता है कहलाती है। यहाँ पे लेटरल फर्निसेस पे यानी बढ़ी हुई धड़कन को लेटरल फर्निसेस पे महसूस किया जाता है। तो ये कौन सा साइन है? यह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओसिंडर साइन। ओसिंडर साइन जो कि 8 वीक की प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसमें कि जो कि बढ़ी हुई धड़कन को महसूस किया जाता है लेटरल फर्निसेस पे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे दिया गया है चेडविक साइन। चेडविक साइन जिसमें कि वेजाइना या फिर सर्विक्स में जो म्यूकोसा का जो कलर होता है वो डिस्कलरेशन हो जाता है, जिसमें कि नीला और बैंगनी दिखाई देने लगता है, उसको चेडविक साइन कहते हैं। और यहाँ पे दिया गया है गोडेल साइन। गोडेल साइन मतलब सर्विक्स का मुलायम हो जाना गोडेल साइन कहलाता है। सर्विक्स का मुलायम हो जाना। मुलायम यह किस तरह से हो जाएगा? जैसे कि होठ, मुंह का होठ जो होता है ना, उस टाइप से यह मुलायम हो जाता है गोडेल साइन में सर्विक्स। यहाँ पे दिया गया हैगर साइन। हैगर साइन मतलब यूट्रस का लोअर यूट्राइन सेगमेंट का जो होता है वो मुलायम हो जाना ही हैगर साइन कहलाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ एम्ब्रोयो विथ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेंट्रलाइज यूट्रस इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया भ्रूण का लॉन्ग एक्सिस और गर्भाशय केंद्रीयकृत गर्भाशय के लॉन्ग एक्सिस के साथ रिश्ते को क्या कहा जाता है? या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि भ्रूण का लॉन्ग एक्सिस और मैटरनल स्पाइन या मदर के गर्भाशय के लॉन्ग एक्सिस के मध्य के संबंध को क्या कहते हैं? तो यह जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर लाई कहते हैं। लाई जो होता है वो 3 टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और ओब्लिक। इसमें जो कॉमनेस्ट लाई होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल लाई जो होता है वो कॉमनेस्ट लाई होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज। यहाँ पे पूछा गया है गर्भावस्था का स्वागत चिन्ह किसे कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाइटनिंग को जो है गर्भावस्था का वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। लाइटनिंग में क्या होता है? इसमें जो होता है वह गर्भ शिशु का प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है वह गर्भ शिशु का प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है वह ये ट्रू पेल्विक्स में खिसक जाता है। खिसक जाना ही लाइटनिंग कहलाता है, यानी हल्कापन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया गया है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स का मुलायम होना कहलाता है। ऑप्शन दिया है चैडविक साइन, जोवेस्टेक साइन, गोडेल साइन, ओसिंडर साइन। तो यहाँ पे सर्विक्स का मुलायम होना पूछ रहा है तो वो गोडेल साइन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, जो कि फील करने पर सर्विक्स जो होता है वह मुंह के होठ के समान मुलायम प्रतीत होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मेन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। निम्न में से कौन सा कंडीशन जो है प्रसव उत्तर रक्तस्राव का कारण है? यानी पीपीएच का जो मेन जो है मुख्य कारण वह क्या है? यूट्राइन एटोनी, रिटेंट प्लेसेंटा, यूट्राइन रप्चर, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीपीएच का जो मेन कारण है वह मुख्य कारण यूट्राइन एटोनी है। यूट्राइन एटोनी मतलब कि यूट्रस का सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाना। यूट्रस जो होता है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाना। यूट्रस जो होता है वह सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, उसे ही यूट्राइन एटोनी कहते हैं। तो यही है जो मुख्य कारण है पोस्टपार्टम हेमरेज का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया गया है विच वायर इज यूज्ड ऑफ हीमोग्राम।
हेमोग्राम के लिए कौन सी शीशी प्रयोग की जाती है? हीमोग्राम मतलब सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए जो वायल यूज किया जाता है सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, वो जो होता है ईडीटीए वायल जो होता है यह प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स इज कॉल्ड। 28 सप्ताह पश्चात दर्द रहित रक्तस्राव कहलाता है। दर्द रहित जिसमें पेनलेस ब्लीडिंग होता है तो वो हो जाएगा प्लासेंटा प्रीविया में जो है प्लासेंटा प्रीविया जो होता है इसमें जो पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलता है, जो कि इसमें जो यूट्रस होता है वह लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है, जो कि सर्विक्स को आंशिक या पूर्ण रूप से कवर कर लेता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी इज। मोलर गर्भावस्था की एक देर से होने वाली जटिलता है। यहाँ पे मोलर प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन पूछा गया। मोलर प्रेगनेंसी को हाइड्रेटरी फॉर्मोल के भी नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रेटरी फॉर्मोल या फिर अंगोरी गुच्छा। तो यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वह कोरियोकार्सिनोमा या कोरियन संबंधित एक समस्या होती है। मोलर प्रेगनेंसी कोरियन संबंधित समस्या, जिसमें कोरियन में जो कार्सिनोमा यानी कैंसर देखने को मिल सकता है। कोरियोकार्सिनोमा जो है इसका कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द मदर ऑफ ए 5 month old baby is planning for female sterilization. The ideal time of surgery after menstrual bleeding. यहाँ 5 माह का शिशु महिला नसबंदी योजना बना रही है, जिसमें कि मासिक रक्षक के पश्चात सर्जरी के लिए आदर्श समय है। यहाँ महिला नसबंदी के लिए आदर्श समय कौन सा है? यहाँ ओवुलेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। तो इसके लिए जो बेस्ट है टाइम है वह है प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5वें दिन से यह प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो जाता है और ओव्यूलेशन से पहले। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द कंडीशन इन विच द प्लेसेंटा इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मायोमेट्रियम। वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा सीधा मायोमेट्रियम से जुड़ा रहता है, वह कौन सा कंडीशन है? यहाँ प्लासेंटा प्रीविया, अवरुप्सियो प्लासेंटा, रिटेंट प्लासेंटा, प्लासेंटा एक्रीटा। तो यह स्थिति जो होता है यह गंभीर स्थिति है जो कि प्लासेंटा एक्रीटा में देखने को मिलता है, जिसमें मायोमेट्रियम में यह अटैच हो जाता है कंप्लीटली रूप से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर एग इज कॉल्ड। परिपक्व एग के विकास के लिए प्रक्रिया को कहते हैं, यानी अंडे का विकास और निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओजेनेसिस। ओजेनेसिस की प्रक्रिया जिसमें एग का विकास होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजेनेसिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 इन फीमेल ओव्यूलेशन occurs immediately after the formation of which of the following structure। महिला में निम्न में से किस संरचना के निर्माण के तुरंत बाद ओव्यूलेशन होता है? ओव्यूलेशन जो होता है ओव्यूलेशन ये मैच्योर फॉलिकल के परिपक्व होने के बाद, ओवेरियन फॉलिकल का परिपक्व होने के बाद उसके बाद जो होता है सेकेंडरी ओसाइट मुक्त होता है, तो उसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओव्यूलेशन सेकेंडरी ओसाइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच स्टेज ऑफ लेबर इज नॉन एज सर्वाइकल स्टेज। प्रसव की किस स्टेज को ग्रीवा चरण के नाम से भी जाना जाता है? यानी लेबर का यहाँ पे 4th स्टेज होता है, टोटल जो होता है 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो यहाँ पे 1st स्टेज को जो है सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम जो होता है सर्वाइकल स्टेज होता है। और 2nd स्टेज को जो होता है एक्सपल्सन स्टेज कहते हैं, जिसमें कि बेबी का डिलीवरी होता है, उसको 2nd स्टेज को एक्सपल्सन स्टेज कहते हैं। फिर यहाँ पे 3rd स्टेज आ गया। 3rd स्टेज को जो है प्लासेंटल स्टेज कहते हैं, प्लासेंटल स्टेज। और यहाँ पे 4th स्टेज को रिकवरी स्टेज कहते हैं, जिसमें कि माँ और शिशु को वाइटल साइन वगैरह असेसमेंट किया जाता है, जिसको रिकवरी स्टेज कहते हैं 4th स्टेज को।
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द स्टिमुलेशन डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन फीटस इज द यूट्रस इज कोल्ड। गर्भाशय में एक से अधिक भ्रूण का एक साथ होना विकास होना कहलाता है। एक से अधिक, दो या दो से अधिक या फिर एक से अधिक भ्रूण का एक साथ विकास होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी दो या दो से अधिक भ्रूण का विकास होना, मल्टीपल प्रेगनेंसी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द कमिंग आउट ऑफ द ब्लड मिक्स्ड सर्वाइकल म्यूकस प्लग ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कोल्ड। प्रसव की प्रथम चरण के दौरान रक्त मिश्रित सर्वाइकल म्यूकस प्लग का बाहर निकल आना कहलाता है। तो रक्त मिश्रित सर्वाइकल म्यूकस प्लग जो बाहर आता है उसको सो कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिफेलिक फर्जिटेशन। निम्न में से कौन सा सिफेलिक प्रस्तुति नहीं है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रीच प्रेजेंटेशन, जो कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में फेस और ब्रो है जो कि शामिल होता है। यहाँ पे ब्रीच जो है यह सिफेलिक प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रीच प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन यह जो होता है प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जिसमें कि बेबी का जो सिर होता है वह यूट्रस के लोअर सेगमेंट में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण नहीं है? तो प्रेगनेंसी में ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चैडविक साइन देखने को मिलता है, हैगर साइन और फिर गोडेल साइन। यहाँ पे ब्रुनजेस्की साइन जो होता है वह मेनिंजाइटिस में ट्रीटमेंट में किया जाता है। साइन ब्रुनजेस्की साइन का जो यूज होता है वह मेनिंजाइटिस में किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो ब्रुनजेस्की साइन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द टाइप ऑफ एबॉर्शन विच इज आल्सो नॉन एज साइलेंट एबॉर्शन। गर्भपात का हुआ प्रकार जिसमें साइलेंट गर्भपात के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एबॉर्शन जो साइलेंट एबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मिस्ड एबॉर्शन जिसमें कि बेबी डेथ हो जाने के बाद वह यूट्रस में ही रहता है, मिस्ड एबॉर्शन से कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्ड एबॉर्शन। इसको मिसकैरेज एबॉर्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड ट्राइंग द फेलोपियन ट्यूब्स इज कॉल्ड। फेलोपियन ट्यूब को हटाने व बांधने की प्रक्रिया कहलाती है। फेलोपियन ट्यूब में महिला नसबंदी, उसको जो है ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है यह, द ह्यूमन एम्ब्रोयो यूनिवर्सल एटीट्यूड इज। मानव भ्रूण का सार्वभौमिक रवैया होता है, ये एटीट्यूड पूछा गया, जो कि फीटस का जो है एम्ब्रोयो का आपस में संबंध जो कॉमन होता है वह फ्लेक्शन, फ्लेक्स्ड स्थिति में वह होता है फ्लेक्शन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।